मरीम नवाज़ सिलेक्ट तो हो गई हैं, लेकिन उनको बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी इस पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये तो उनकी पहली दफ़ा है और विदाउट एक्सपीरियंस आप समझते हैं कि ज़िंदगी में कोई काम भी जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, तो उनको एक अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तवक्कुआत तो अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला की ज़ात से, इंसान से किया है, इनसे क्या होगा। जी मैं तो ये समझता हूँ कि उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। ये बेनज़ीर अगर वज़ीर आज़म बन सकती तो मरीम नवाज़ क्यों नहीं बन सकती, और अपने पाप को पाकिस्तान में वापस यही लेके आई है और इसका हक बनता है वज़ीर आज़म बनना। तो पहले भी सर ये देखें, इनके दावे ही दावे थे और किया कुछ नहीं है सिवाय मतलब मुल्क लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अभी भी यही करेंगे, जब ये डाका डाल के सीट पे आएंगे तो डाके ही आगे डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो पीटीआई का बंदा वो कुछ ही बोलांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब पहली पाकिस्तान की खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। 220 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। दूसरी तरफ जो उनके मुकाबिल थे वॉकआउट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से किया गया, जिसके बाद उनको जो है वो कोई वोट नहीं पड़ा। अवाम को मरीम नवाज़ साहिबा से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरीम नवाज़ साहिबा पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? मैं तो पीटीआई का बंदा वो कुछ ही बोलांगा। जो भी बोलना आप बोलें। बेसिकली हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा ही आए। बाकी जो एक्सपेक्टेशन है हमारी वो मरीम को लेके कोई अच्छी नहीं है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करती हैं। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है कि यार अब ठीक है मुंतखब हो गई हैं, जैसे भी हो गई हैं तो अवाम को कोई रिलीफ दें, महंगाई से निजात दिलाएं। नहीं, पहले भी उनकी हुकूमत रही है ना, कोई ऐसा रिलीफ हमने देखा नहीं है। बाकी वो जंग वो तो कहते हैं जी हमारी बड़ी तारीखी हुकूमत रही है 2013 से 17 के दरमियान। नहीं, कोई ऐसी तरीकी नहीं है इसमें। मुल्क आम आदमी की ज़िंदगी खुशहाल थी, महंगाई नहीं थी, हर चीज़ सस्ती थी। हाँ, अगर हम इसको देखें तो इन्होंने किया है कुछ कि महंगाई कम थी, लेकिन वैसे बैनुल अक़वामी तौर पे मुल्क को इन्होंने मतलब मुल्क को बदनाम ही किया है। मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, क्या तवक्कुआत हैं? इंशाल्लाह बेहतरी होगी। क्या तवक्को है आपको कि यार कैसे वो जो है वो भी काम होगी, सारे काम ही होंगे, सारे काम होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं मरीम नवाज़ साहिबा, क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है भाई, क्या तवक्कुआत नहीं है कोई बेहतरी करेंगे? तवक्कुआत तो अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला की ज़ात से, इंसान से किया है, इनसे क्या होगा। बिल्कुल, उनसे तो जाहिर है ही हैं, लेकिन अब चूँकि ये ऐवान में पहुँची हैं, इक़्तिदार में आ गई हैं, तो अब कोई तवक्कुआत हैं, कोई हालात बेहतर होंगे मुल्क के? मैं क्या कह सकता हूँ यार, पहले जैसे हालात ख़राब किए थे अभी और हो जाएंगे, और क्या है। गरीब आदमी तो मर रहा है रोटी के लिए, अभी क्या होगा। अभी जो लाजमी इन्होंने असम्बलियों में बंदे ख़रीदे हैं तो उनके कसर तो निकालनी है, आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे, ये महंगाई करेंगे। क्या वजह है कि बड़ा मायूस होके बैठे हुए हैं आप? मायूस क्या होना है, सुबह से कुछ काम ही नहीं हुआ है, शाम को खाएंगे क्या हम लोग। अच्छा, वैसे आम दिनों में मतलब कैसा चल रहा है आपका ये जो बिज़नेस है, सही चल रहा है? आम दिनों में क्या था मेरे भाई, अभी तो आज तो बिल्कुल ही खामोशी हो गई है, यकीन कर लें आप ज़ुबान पर। चलें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता करे। मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनसे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनसे मेरा ख्याल है कि प्रीवियस जो है इनके काम के हवाले से कोई तवक्कुआत नहीं है। जो इन्होंने पहले इनके बड़ों ने किया वही ये अब ये भी करेंगे, तो इनसे मेरे ख्याल में कोई तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा, ये तो बड़ा कहते हैं 2013 से 17 के दरमियान जो उनका दौरे हुकूमत था वो बड़ा मिसाली रहा है। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है मिसाली। 2004 से ऑनवर्ड आप जीडीपी देखें पाकिस्तान का कि कितना है, और इन्होंने सबसे पहले बारियाँ ली हैं, और 2004 से ऑनवर्ड ये 19-20 का बजट उठा के देख लें, जीडीपी उठा के देख लें, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अब जो इनसे तवक्कुआत है वो कोई नहीं है सिवाय बदला लेने के, ये बदला ही लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो बड़े दावे करके मुंतखब हुई हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, तालीम का निज़ाम बेहतर करेंगे, सेहत बेहतर करेंगे। तो पहले भी सर ये देखें, इनके दावे ही दावे थे और किया कुछ नहीं है सिवाय मतलब मुल्क लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अभी भी यही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना जो इलेक्शन है पहले तो वो जीतें और फिर ये आएँ। जब ये डाका डाल के सीट पे आएंगे तो डाके ही आगे डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या तवक्कुआत है उनसे? उनसे इंशाल्लाह अच्छी तवक्कुआत ही ली जा सकती है, क्योंकि उनके जो वालिद हैं
वो भी लीडर रह चुके हैं, तो जाहिर है वो भी सियासत में है, तो इंशाल्लाह अच्छे तवक्कुआत ही हैं। यानी कि बेहतरी की उम्मीदें हैं, जो वादे वो करके आई हैं वो पूरे कर लेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको लगता है कि वो जो वादे करके आई हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, तालीम में इस्लाहात, सेहत में इस्लाहात, वो पूरे कर पाएंगी? देखिए जैसे टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है 200 यूनिट बिजली फ्री, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि IMF की मर्जी के बगैर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जो भी हुकूमत आएगी उसे IMF से रुजू करना पड़ेगा। ऐसे ही है, यानी कि वो भी सब्ज बाग दिखा के आ गई हैं अब। जाहिर है सारे ऐसे ही करते हैं, तो ये भी उनमें शामिल के है। बावजूद आपको बेहतरी की तवक्कुआत है उनसे? हाँ, बेहतरी की तवक्कुआत इसलिए हैं कि शायद ऐसा हो। यानी कि यकीन पे दुनिया कायम है। दुनिया का ही। ठीक है, शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या तवक्कुआत हैं? जी मैं तो ये समझता हूँ कि उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। ये बेनज़ीर अगर वज़ीर आज़म बन सकती तो मरियम नवाज़ क्यों नहीं बन सकती? वाहद वो भी पाकिस्तान की खतून थी। मरियम नवाज़ और बेनज़ीर एक साइज है, एक ही औरत है। इसमें सिर्फ कैटेगरी ये है, भट्टो और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। उसने भी पाकिस्तान का सोचा था, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का ही सोच रहा है, और जो नहीं सोच रहे ना वो आज आपको भी पता कौन सी जेल में पड़े। नवाज शरीफ साहब को नहीं होना चाहिए था वज़ीर आज़म? जिस तरीके से पब्लिसिटी की गई, जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए गए, अखबारों में तशहीर की गई, फिर उसके बाद मियाँ साहब पीछे हट गए और आप कह रहे हैं मरीम नवाज साहब को बना देते। देखिए, बाप अगर तजर्बेकार हो ना तो बेटी को काम करने में मुश्किल नहीं होती। उसका बाप इतना अक्लमंद है, उसने पहले 3 दफ़ा वजारतें संभाली हुई है। अगर वो आज अपनी औलाद को आगे नहीं करेगा, अपनी बेटी को आगे नहीं करेगा, या किसी और को, जैसे उन्होंने अली अहमद को वो बना दिया स्पीकर, तो मलक अली अहमद, तो वो भी तो देखें ना, उनको भी बनाया ना। अगर आज आप सारा कुछ बार बार यही करेंगे तो बाद में कौन चलाएगा मुल्क? जो पहले मुल्क चला के गए हैं वो मुल्क का तो ग्रे लिस्ट में डाल गए थे। अब इनकी वो भी अपने दौरे हुकूमत पूरे नहीं कर सके, कोई करने ही नहीं दिया ना। जब तक ये आर्मी पीछे हाथ नहीं सही तरह रखेगी। जैसे देखा ना, इन्होंने ये 9 मई में जो मसले खड़े किए हैं PTI ने, इसलिए ये जो सिस्टम है ना, इसके लिए पीछे तजर्बेकार होने चाहिए। मैं जहाज़ नहीं चलाना जानता, तो मुझे देंगे तो मैं तो के ऊपर किसी में फिट। मरियम नवाज साहिबा का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा हुआ, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। अगरचे वो मामलात में इन रही हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिस होल्ड नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए, उसने अपने बाप के जान में जान डाली है। ये जो कितने लोग थे, ये इमरान खान के, ये सब ने उसको ऊपर हमला किया, उसने अपने बाप को बचाया। मुस्लिम लीग नून को उसने ही बचाया। पाकिस्तान की वहाँ ये खतून है जिसने जालिमों के सामने खड़ी हुई, ये फ़िरौनों के सामने खड़ी हुई है। ये वाहद वो लड़की है जिसने अपने बाप के लिए पाकिस्तान की सोच रखी थी और अपने बाप को पाकिस्तान में वापस यही लेके आई है, और इसका हक बनता है वज़ीर आज़म बनना। वज़ीर आला तो मैं कहता हूँ इसको कम डायरेक्ट ही पहले थोड़ा एक्सपीरियंस तो हासिल कर लें। किसी छोटे ओहदों से इंसान ऊपर जाता है कि डायरेक्ट देखे कैसे जा सकता है? ये जब जो उसने जो काम किए हैं ये आपके सामने नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जो वादे करके वो आई हैं, ऐवान में पहुंची हैं, वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, तालीम में इस्लाहात, सेहत में इस्लाहात, तो बेहतरी हो जाएगी? देखिए, उसने सबसे पहले तो रमज़ान पैकेज का ऐलान करना है, जो सबसे पहले पेड के लिए है। ये जो सेहत कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड है, ये जो एजुकेशन है, ये बाद में है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का पैकेज ऐलान कर रही हूँ जिसमें सब गरीब रोटी खाएं, और बाकी जो मसले ये तो चलते रहेंगे, आस्ता आस्ता ये कंप्लीट होंगे। अभी तो उसने 1 घंटा नहीं हुआ वजारत ली। अगर वो चलेगी, अपने चाचे के जैसे काम करेगी, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वज़ीर आज़म होगी। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या तवक्कुआत है उनसे? देखें, जो आम एक कंसेंसस है कि मरियम नवाज़ सिलेक्ट तो हो गई हैं, लेकिन उनको बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी इस पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये तो उनकी पहली दफ़ा है, और विदाउट एक्सपीरियंस आप समझते हैं कि ज़िंदगी में कोई काम भी जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, तो उनको एक अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बेशक उनका सियासी बैकग्राउंड तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि असम्बली की कानून साजी और इस सारे मामलात, ये बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है, तो इसके लिए उनको साबित करने के लिए टाइम भी चाहिए और कोशिश भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जो वादे वो करके आई हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, तालीम में इस्लाहात, सेहत में इस्लाहात, आपको लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि ये वादे तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है और मतलब आम ज़बान ज़द आम है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए जिसका ऊपर IMF के और बाकी इंटरनेशनल इदारों के इतने कर्ज़े हों,
और आप अपनी आवाम के साथ ऐसे वादे करें, तो ऐसे वादे मेरा ख्याल है अव्वल तो करने नहीं चाहिए। अगर किए भी हैं उन्होंने तो उनके मुमकिन नहीं है कि वो ये कोशिश, यानी कि सब्ज़ बागी हैं ये। ये सिर्फ सब्ज़ बागी है मेरा ख्याल है। तो नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू को सुना। हर बंदे की जो है वो डिफरेंट तवक्कुआत हैं उनको लेकर। कोई उनके आने पर खुश है तो कोई किसी ने नाखुशी का इजहार किया है। बहरहाल हमारी दुआ है कि इस मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इस मुल्क के हालात बेहतर हों। इसी के साथ ये था हमारा आज का शो। एक नए शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।